ओम बिरला का बड़ा ऐलान, अमित शाह सदन में देंगे जवाब। लेकिन क्या विपक्ष इस बार शाह को घेरने की पूरी तैयारी में है? ओम बिरला ने विपक्ष की बड़ी मांग मान ली, लेकिन क्या अब सदन चलेगा? गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएंगे, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर भी विपक्ष के तेवर क्यों नहीं बदले? अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, डिंपल यादव ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठा दिए और राहुल गांधी ने तो अमित शाह पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि सदन में हंगामा ही मच गया। आखिर विपक्ष अमित शाह से क्या जवाब मांग रहा है और राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में ऐसा क्या कहा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि गृह मंत्री में सदन में आकर बैठने की हिम्मत ही नहीं है। चलिए पूरी खबर समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल, आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बयान की जिससे आज संसद की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगे मान ली गई है। उन्होंने साफ कहा कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में भाग लेंगे और छात्रों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने की सहयोग करने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में भी सभी दलों के सदन चलाने का आग्रह किया गया था और आज भी ये वही अपील कर रहे हैं। ओम बिरला ने ये तक कहा कि जब सदन नहीं चलता तो उनका मन व्यथित होता है। उन्होंने बताया कि कई सांसद व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर कह चुके हैं सदन चलना चाहिए। यानी स्पीकर की तरफ से साफ संदेश है कि विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार हो चुकी है और सदन अब कार्रवाई चलने में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कल बीएससी की मीटिंग के अंदर भी सभी दलों से मैंने आग्रह किया था सदन चले, सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है, अब आप चलाएं। देखा आपने। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो आता है कि विपक्ष की नाराजगी आखिर किस बात पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। देखिए, अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर घेर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने संसद में छात्र आंदोलन और सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। और अब ताजा विवाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चंदा चोरी के मुद्दे पर भी हमला बोल दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी संसद में इस मुद्दे पर बहस से बच रही है। यानी अखिलेश यादव की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ छात्रों और युवाओं का मुद्दा, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी की जवाबदेही का सवाल। अब बात डिंपल यादव की। छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। 27 जुलाई को उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में छात्रों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ AK-47 इस्तेमाल किए जाने की खबरों पर सवाल उठाते हुए इस बेहद निंदनीय बताया। डिंपल यादव का कहना है कि लोगों की आजादी और लोकतांत्रिक भावना को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यानी डिंपल यादव के बयान में सीधा सवाल सरकार और खास तौर पर कानून व्यवस्था की जवाबदेही पर है। विपक्ष का कहना है कि अगर प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई, और यहीं से मामला सीधे पहुंचता है गृह मंत्री अमित शाह तक। देखिए, क्योंकि विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली और बिहार में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है।
अब हम आते हैं राहुल गांधी पर, क्योंकि उन्होंने अमित शाह को लेकर सबसे तीखा हमला किया है। 29 जुलाई को लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि गृह मंत्रालय की कार्रवाई के कारण छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि अमित शाह सदन में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने और पैलेट गन के इस्तेमाल को अधिकृत किया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। आप ये वीडियो देख लीजिए। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। देखा आपने, देखिए यानी राहुल गांधी का हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सीधे गृह मंत्री के जवाबदेही पर सवाल खड़ा किया है। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने अमित शाह को छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भी बताया है और सरकार से जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई थी। तो अब सवाल आता है कि क्या ओम बिरला कह रहे हैं कि विपक्ष के दोनों मुख्य मांगे मान ली गई है? गृह मंत्री अमित शाह चर्चा में शामिल होंगे, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होगी, तो क्या विपक्ष अब सदन चलने देगा? क्योंकि विपक्ष की तरफ से पहले मांग थी कि गृह मंत्री खुद सदन में आए और छात्रों से जुड़े पूरे मामले पर जवाब दे। सरकार का तर्क है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर सदन शांतिपूर्वक चलेगा तो अमित शाह चर्चा में शामिल होंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल है कि सिर्फ चर्चा की बात काफी नहीं है, गृह मंत्री को सामने आकर जवाब देना होगा। विपक्ष की मांगों में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, पैलेट गन के इस्तेमाल और बिहार में AK-47 से जुड़ी घटना पर जवाबदेही जैसे मुद्दे भी शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों तस्वीरें ये है कि ओम बिरला ने विपक्ष को बताया कि उनकी दोनों प्रमुख मांगे मान ली गई है। अमित शाह सदन में चर्चा में शामिल होंगे, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को जवाबदेही के मुद्दे पर घेर रहे हैं। डिंपल यादव छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है और राहुल गांधी अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि अमित शाह सदन में छात्रों के मुद्दे पर क्या बोलेंगे, तो विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देते हैं। क्या इससे सदन में जारी गतिरोध खत्म होगा? क्या विपक्ष सदन चलने देगा? और क्या छात्रों से जुड़े इस पूरे विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल निगाहें संसद पर है, क्योंकि अगली बड़ी राजनीतिक तस्वीर वहीं से साफ होने वाली है। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRV के साथ। धन्यवाद।